अगर आप एक घूमने वाला एंटीना रडार बेस पर लगाते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से आसमान को स्कैन करते हैं, फिर वापस आने वाले सिग्नल से टारगेट डिटेक्ट करते हैं, तो इसे पारंपरिक मैकेनिकल स्कैनिंग रडार कहा जाता है। लेकिन इस तरह के रडार में एक बड़ी समस्या होती है। ये मैकेनिकल रोटेशन पर निर्भर करता है, जिससे इसकी प्रतिक्रिया धीमी होती है और कुछ जगहों पर ब्लाइंड स्पॉट भी बन जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप इस रडार को एक फ्लैट पैनल में बदल दें और उसमें सैकड़ों या हजारों छोटे छोटे रडार यूनिट्स लगा दें, बिल्कुल एक ड्रैगन फ्लाई की आंखों की तरह, इससे आपको एंटीना घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना किसी मूविंग पार्ट्स के इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्कैन कर पाएंगे, और वो भी बहुत तेजी और सटीकता के साथ। लेकिन सवाल है, दिशा को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? इसके लिए कंप्यूटर हर यूनिट के सिग्नल का फेस कंट्रोल करता है। जब वेव्स के पीक पीक से मिलते हैं और ट्रफ ट्रफ से, तो सिग्नल मजबूत हो जाता है, और जब पीक ट्रफ से टकराते हैं तो सिग्नल कैंसिल हो जाता है। इसी तरीके से सिग्नल को ठीक उसी दिशा में फोकस किया जाता है जहां जरूरत होती है। इसे ही फेस कंट्रोल कहते हैं। अब अगर इन सभी यूनिट्स के लिए एक ही सेंट्रल ट्रांसमीटर और रिसीवर इस्तेमाल किया जाए और सिर्फ फेस शिफ्टर से दिशा बदली जाए, तो ये सिस्टम सरल और कम खर्चीला होता है। इसे पैसिव फेज्ड एरे रडार कहा जाता है। लेकिन इसमें एक कमी है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और इंटरफेरेंस से लड़ने की क्षमता भी सीमित होती है। और अगर इसका मुख्य यूनिट फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम ही बंद हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए हर छोटे यूनिट को अपना खुद का ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल दे दिया जाता है। अब हर यूनिट खुद सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, उसका फेज एडजस्ट कर सकता है और उसे प्रोसेस भी कर सकता है। इससे सिस्टम ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्टेबल और ज्यादा स्मार्ट बन जाता है। इसे कहा जाता है एक्टिव फेज्ड एरे रडार। और इसी तरह आपने खुद फेज्ड एरे रडार का आविष्कार